चलिए, डॉक्टर जफर इस्लाम जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम जी, देखिए जेडीयू कह रही है कि अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए, टीडीपी के प्रवक्ता कह रहे हैं मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए। कैसे आप इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे? इन तमाम मुद्दों पर क्या सॉल्यूशन होगा बीजेपी के पास? देखिए, जब गठबंधन की सरकार बनती है तो कोई भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार अकेले की है नहीं, ये एनडीए की सरकार है, आपको पता है। तो एनडीए के घटक दलों से बात करके जो चीज़ें हैं, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपने सुना होगा, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई ऐसा डिफाइंड कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। इसलिए कि सभी ने कहा है कि हम बिना कंडीशन के अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। तो ये प्रधानमंत्री जी के और घटक दलों के बीच की बात है, इसमें हमें और आपको कोई टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जब उन्होंने कह दिया है बिल्कुल सामने, सब पूरे देश और दुनिया के सामने के अनकंडीशनल सपोर्ट है, जैसे आप चलेंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपने सुना नीतीश कुमार को, आपने सुना है टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू जी को। जब दोनों को आपने सुन ही लिया है तो उनके देखिए, वो दोनों लोग तो आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, लेकिन उनके मुद्दे क्या आपके साथ साथ चल पाएंगे? क्योंकि चुनाव से पहले आपने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि वो बीजेपी की सरकार तो वहां नहीं है ना। वहां मुख्यमंत्री जी जो होंगे टीडीपी के होंगे, यहाँ पर नीतीश जी हैं। कुछ चीज़ें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी सरकार है उन पे छोड़ देना चाहिए। वो अपने हिसाब से जो बेहतर होगा इस पूरे एनडीए के स्पिरिट को देखते हुए वो अपना लेंगे, और जो उनके अपना कमिटमेंट है जनता के बीच में वो करेंगे। इसमें कहाँ दिक्कत है? दिक्कत जब होती है कि हम कोई कॉन्फ्रेंटेशनल अप्रोच हो। हमारा तो बहुत ही सीधा साधा अप्रोच है कि चंद्रबाबू नायडू जी देश की सरकार में साथ है, वहां उन्होंने पूरा अनकंडीशनल सपोर्ट दिया और वही सपोर्ट दिया उन्होंने नीतीश बाबू ने। जब दोनों के सपोर्ट है और हमें देश की सेवा करना है, देश को आगे बढ़ाना, देश को मजबूत करना है और देश हित में काम करना है, तो अगर ऐसी बातें हैं तो उनका सबका समर्थन प्राप्त है, जनता का आशीर्वाद है, हम आगे बढ़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। चलिए, मैं सुरेंद्र राजपूत जी से अगला सवाल लेता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र एक मिनट बस 10 सेकंड। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि मैंने 50 साल का, अरे मेरे भाई थोड़ी भी तो समझ भी लगे। 50 साल अगर उन्होंने कहा है हमारे मुख्यमंत्री आसाम के, तो उन्होंने कहा 50 साल मतलब एक लगातार 50 साल आप रहे क्या? 50 साल इलेक्शन तो करना पड़ता है ना, 5 साल में तो करेंगे इलेक्शन। जैसी आपकी इच्छा है वैसी देश का कानून भी वही बताता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता। तो 5 साल में आपको क्लैरिटी चाहिए था, शायद ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो 5 साल में आपके लिए इलेक्शन होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, जीतेंगे हम, आप अपोजिशन में बैठेंगे, बस इतनी से तो बात कही। सुरेंद्र राजपूत जी, तो इसको अब 50 साल तक करेंगे ऐसा? सुरेंद्र राजपूत जी, आप जफर इस्लाम जी पर आप जफर इस्लाम जी के सवाल पर जवाब दीजिएगा। उसके साथ ही एक सवाल ये भी, क्या नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया था? क्योंकि केसी त्यागी का आज बयान आया है। देखिए, इसकी मुझे कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, जब नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे तब निश्चित तौर पर वो हमारे सबसे शीर्षस्थ नेताओं में से एक थे। तो अब उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जरूर अगर केसी त्यागी जी कोई बात कह रहे होंगे तो केसी त्यागी जी उसकी पुष्टि कर पाएंगे। मेरे पास उसकी पुष्टि का साधन नहीं है। हाँ, मैं एक चीज जरूर कहता हूं कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं में से एक वो थे जो टूट करके गए थे, एक बात। दूसरी बात, अभी जफर इस्लाम साहब ने बड़े सुविधा के अनुसार से कह दिया, कहते ना कि सुविधा में फंसे लोग और दुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। अभी इसी चुनाव में कर्नाटक के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था आरक्षण को लेकर के, और आंध्रा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, और तेलंगाना को ऊपर आरोप लगाया जा रहा था। अब इन लोगों का मानना यह है कि कर्नाटक के ऊपर तो आरोप लगाएंगे, क्या तेलंगाना के ऊपर आरोप लगाएंगे आरक्षण को, मुस्लिम आरक्षण को, लेकिन अब आंध्रा के ऊपर नहीं लगाएंगे। क्योंकि आंध्रा के ऊपर इसलिए नहीं लगाएंगे कि आंध्रा में इनके गुरुजी बैठे हुए हैं जो इनकी सरकार को चलाते हैं कि तथास्तु भव। अब ये स्थितियां, ये जो दोगली नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की,
इससे कौन बचाएगा भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक ढांचे को? मैं आपसे पूछूं, ये लोग कहते हैं, बिहार में कहेंगे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और देश में कहेंगे नहीं होनी चाहिए। आपके सामने ऐसा दोगला चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, उस भारतीय जनता पार्टी के दोगले चरित्र को क्या जनता मानेगी? इस चीज को देखने वाली बात है। तीसरी बात, जो नागार्जुन क्या नाम है उनका, नायडू साहब के बेटे का, अभी पूछिए जरा कि कहिए इनसे कि साहब जो उन्होंने कहा था पेगासस को लेकर के, क्या पेगासस को लेकर के वो अपने बात पर कायम है? और चौथी बात, ये जो आपके प्रेमचंद जी हैं टीडीपी के, इनसे मैं पूछना चाहता हूं भाई ये चंडू खाना क्या होता है? अगर ये चंडू खाना बता पाए तो मैं इनको चंडू खाने का मतलब भी बताऊं कि चंडू खाने की जो खबरें हैं या चंडू खाना ये हमको कह रहे हैं, चंडू खाना होता क्या है जरा बताएं, ऐतिहासिक रूप से बताएं। और अगर नहीं बता पाते हैं तो कम से कम ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें। चलिए, मैं सभी से चाहूंगा कि भाषा, ध्यान रखना है इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल, भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। प्रेम कुमार जी आप जवाब दीजिए। कई सवाल आपसे पूछे पेगासस से लेकर और मुद्दों पर कि आपकी पार्टी का आगे क्या रुख रहने वाला है। राजपूत साहब थोड़ा इस पर भी शेरोशायरी कर दीजिए, नाराजगी खत्म हो जाएगी आपकी भी। नहीं, जफर साहब किस पे? एक सेकंड, प्रेम जी आ रहा हूं। जफर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या होता है? प्रेम जी मैं आपसे जवाब लूंगा। जफर साहब, मैं तो कह रहा था कि राजपूत साहब जो है हर बात में कोई शेरोशायरी में इनको जो राजपूत जी को पंडित राजपूत जी कहता हूं, और इनको जो है शेर शायरी का शौक है, तो कवि भी है, तो कवि पंडित कवि राजपूत जी। अब इनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो चंडू खाना पंडू खाना क्या बोल रहे थे अभी, उस पर भी एक शेर शायरी कर दी, आपका भी मूड ठीक हो जाएगा, जनता आगे आएंगे। प्रेम जी, हल्का हो जाएगा। मैं कह देता हूं, मैं अगर आप कहें तो एक दो लाइनें सुना दूं जी, मर्यादित शब्दों में। सुरेंद्र जी, अर्ज है जी, कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। ये आप दोनों के लिए है, प्रेमचंद जी और आपके लिए। बहुत पुराना समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के या आपके गठबंधन के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। चले मैं आप जवाब लेता हूं प्रेम कुमार जी का। प्रेम कुमार जी जवाब दीजिए। पेगासस अभी कर देंगे सर, मजे आपके मजे के लिए थोड़ी काम करें। हिंदी में जी नहीं सुरेंद्र जी, मैं आपको थोड़ा ज्ञान बता दूं। मैं भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता था, और ये बहुत कॉमन शब्द है चंडू खाना, जिसे शेख चिल्ली बोल सकते हैं, या मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोल सकते हैं, या वो सपना जो अधूरा हो और जिसको पूरा ना किया जा सकता हो। जैसे मैंने चंद मिनट पहले बोला था कि नहीं चंडू खाने का ये मतलब नहीं होता है जैन साहब, रबड़ बैंड से बिल्कुल मतलब नहीं होता, आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए मैं आप चंडू खाने का मतलब होता है राजपूत साहब, प्रेम कुमार जैन जी, देखिए हम मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दों पर बातचीत करें। चंडू खाने का मतलब सुरेंद्र राजपूत जी, आपने सवाल पेगासस पर पूछा और मुद्दों पर पूछा, उस पर जवाब आने दीजिए। भाजपा वाले अफीम खाते हैं? नहीं सुरेंद्र राजपूत जी मुद्दों पर रहते हैं, हो सकता है, उसी को कहते हैं चंडू खाना। चैनल के बाहर बात करेंगे। नहीं सुरेंद्र राजपूत जी मुद्दों पर रहते।